हेलो मेरे क्लास 8 के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। आज हम क्या करेंगे दोस्तों? मैथ्स का चैप्टर 3, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, जिसमें हम बात करेंगे आज से हजारों साल पहले किस तरीके से गिनती होती थी, किस तरीके से लोगों को गिना जाता था, चीजों को गिना जाता था, उनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और हम बहुत पीछे चलेंगे, आज से 2000, 4000, 5000 साल पहले के लोग उस समय किस तरह से गिनती किया करते थे। तो चैप्टर है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। इसमें यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। मगर मैं जो है आपका टाइम बचाने के लिए सीधा वहां चलूंगा जहां पर हमें कुछ समझना है और जहां से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रीमा की क्यूरियोसिटी है, और वो जो है मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रही है। आई होप आपको मेसोपोटामिया के बारे में मालूम हो। ये आज से लगभग 4000 साल पहले एक सभ्यता थी, जो एक सिविलाइजेशन थी जो फ्लरिश हुई थी। और उनका जो अगर आज की बात करो तो ये प्रेजेंट डे में इराक जो आपका कंट्री है, उसके आसपास का कोई एरिया है। तो उनके जो लिखने का तरीका था नंबर्स को, वो देखो कुछ इस तरीके से। ये एक कील गाड़ रखी है, ये दो कीलें गाड़ रखी है, ये तीन कीलें गाड़ रखी है। और यहाँ पर इन्होंने सर्कस बना रखा है, एक कील के ऊपर तीन कीलें, यहाँ दो किलो के ऊपर चार कीले, तीन किले। और इसी तरीके से इन्होंने नंबर्स को बेसिकली ऑन सीरियस नोट्स, मजाक तो चलता रहता है, ऑन सीरियस नोट्स इन्होंने इस तरीके से दिखाया। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन, चार दिखाने के लिए इन्होंने एक के ऊपर तीन लगा दिए हैं। और यहाँ इस तरीके से इन्होंने 9 तक ये जो है इस तरीके से दिखा रखा है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ये सब बातें आपको बता रखी है। 800 साल पहले क्या हुआ, 900 साल पहले क्या हुआ, ये सब आप पढ़ लेना। हम तो वहां चलेंगे जहां जरूरी है पढ़ना। तो आज जो हम ये जो नंबर्स लिखते हैं ना, 0 1 2 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर है ये हमारे भारत में, इंडिया में बहुत टाइम से धीरे धीरे इवॉल्व होकर बने हैं। सबसे पहले जो नंबर्स लिखे जाते थे वो इस तरीके से लिखे जाते थे। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, ये एक इस तरीके से है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर ये जापानी येन की करेंसी की तरह कुछ यहाँ इन्होंने बना रखा है, पता नहीं क्या। फिर उसके बाद ब्राह्मी आई तो थोड़ा सा हमें आराम मिला। फिर उसके बाद हिंदू ग्वालियर, संस्कृत में किस तरीके से लिखी जाती थी, देवनागरी नंबर्स लिखने का ये तरीका एक और था। उसके बाद फिर जो है वेस्ट अरेबिक और ईस्ट अरेबिक हो गया। ये जो है ये पूरी तरह से अरेबिक नंबर्स हैं। ठीक है। अगर आप अरेबिक लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको दिखेंगे। और वेस्ट अरेबिक जो है वो थोड़ा सा वो फॉर्म है जिसको हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, वन बिल्कुल वैसा ही है, टू लगभग वैसा है, थ्री जो है त्रिशूल जैसा है। तो इस तरीके से ये नंबर धीरे धीरे जो है 11th सेंचुरी में यहाँ तक पहुंचे। और फिर उसके बाद 15th सेंचुरी में लगभग वैसे हो गए थे जैसे हम यूज कर रहे हैं आज। बस थोड़े बहुत जो डिजिट्स थे वो अलग थे, और फाइनली 16th सेंचुरी में जाके हमें वो नंबर्स मिले जो नंबर्स हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये तो हुए मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग, ये सब आपको बताएंगे किस तरीके से मैं क्या मतलब किया था। जैसे यहाँ पर मेथड वन में क्या है, वी कुड टैकल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग पेबल्स, और मतलब बहुत सारी गायें हैं। और इमेजिन करो आप स्टोन एज में हो, स्टोन एज का मतलब आप बहुत पहले चले गए, वहां पर 10,000 साल पुरानी बात है। तो वहां पर जो है गऊ का हर्ड है, हर्ड मीन्स एक झुंड है। उसमें अब कुछ सवाल है, जैसे आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि जितनी भी गायें गई थी चरने वो वापस आ रही है, या उनमें से हमारी जो नेबर के पास जितनी गाय हैं उनसे हमारी गाय कितनी कम है, अगर कम है तो कितनी कम है। तो ये सब सवाल जो है किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टिक मेथड इस्तेमाल किया है, हर एक काऊ के लिए एक स्टिक का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं द वे ऑफ एसोसिएटिंग ईच काऊ। ठीक है, यहाँ पर 5 काऊ मतलब 5 स्टिक से हम उसको एसोसिएट कर देंगे। दूसरा मेथड जो है वो ये है कि हमने जो काउज हैं उनको नंबरिंग दे दी, A B C D E F G Z तक। ठीक है। अगर 26 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ले लेंगे, ए है ना, A B A C A D A4, इस तरीके से हम जितने चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। और ये जो आपको पता ही होगा, ये रोमन न्यूमरल्स हैं, है ना। रोमन नंबर्स तो हम बचपन से पढ़ते आते ही हैं, फिफ्थ ऑनवर्ड्स हमें ये सिखाने लग जाते हैं, रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आइए पहले फिगर इट आउट को देखते हैं। पहला फिगर इट आउट है, इस पे यहाँ पर दो तीन सवाल है। जैसे कि सबसे पहला है, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स, तो हमें वही स्टिक्स वाला यूज करना है।
एज इन मेथड वन, जैसे मेथड वन में हमें दिखाया गया था, विदाउट यूजिंग ईदर द नंबर नेम्स और न्यूमरल्स। तो हमें ना तो नंबर्स यूज करने हैं 1 2 3 4, ना उनके नेम्स यूज करने हैं, और हमें एडिंग सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ दिखाना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग अ नंबर इन मेथड टू इज बाय यूजिंग strings with more than one letter. For example, a जो है 27 के लिए, how can you extend this number? तो इसको तो हम जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर देंगे, है ना। जैसे 26 लेटर होते तो ए बी सी डी 26 तक आ जाएगी। उसके बाद फिर हम ए बी इस तरीके से लेते हुए जाएंगे, फिर वो 26 हो जाएंगे, तो 52 तक ए जेड आ जाएगा, 52 पर आ जाएगा ए जेड। और फिर उसके बाद 53 के लिए हम क्या करेंगे, और बी से स्टार्ट कर देंगे, बी ए बी 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 सी, है ना। तो इस तरीके से जब ये 2 डिजिट वाले खत्म हो जाएंगे, 3 डिजिट वाले शुरू करेंगे। और ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। तो आइए इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिए, 3 स्टिक्स ले ली, और प्लस कर रहे हैं 2 स्टिक्स, तो मिलकर कितनी हो गई, 5 स्टिक्स। ये एडिशन हो गया। हमने यहाँ कोई नंबर यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब आपको ये लग रहा होगा कि रोमन नंबर्स हमने यूज कर लिए, नहीं। रोमन नंबर में 6 को इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि इस तरीके से लिखते हैं, राइट। एक वी बना के उसके आगे एक इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये 6 भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन में हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए 5 स्टिक्स ले ली, उसमें से 2 स्टिक्स को माइनस कर दिया, पीछे कितनी बच गई, 3 स्टिक्स। तो यहाँ पर भी हमने कोई नंबर यूज नहीं किया, नंबर नेम यूज नहीं किया, बस स्टिक्स का इस्तेमाल किया है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए 3 × 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 वाले जो है 3 ग्रुप ले लेंगे, या 3 वाले जो है वो 2 ग्रुप ले लेंगे, इस तरीके से, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर जैसे हमने 2 2 के 3 ग्रुप्स लिए, 3 × 2, ठीक। तो ये 2 और 2 टोटल मिलकर 6 हो जाएंगे स्टिक्स, तो हम मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हैं। डिवीजन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 6 स्टिक्स ली और उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ग्रुप्स बना देंगे 2 2 के। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, वो ग्रुप्स जितने भी बनेंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे, तो वो लास्ट में हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो हमने यहाँ बिना नंबर यूज किए स्टिक्स की मदद से ही सिर्फ बता दिया कि हम बाकी के चारों ऑपरेशंस किस तरीके से कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और। सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या है, जेड के बाद हम क्या है, 2 लेटर का कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे ए बी ए सी। ये ए वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी ए बी 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 सी। फिर ये खत्म हो जाएगा, सी ए सी बी सी डी। तो इस तरीके से चलते जाएंगे, और जब सारे के सारे 2 डिजिट वाले खत्म हो जाएंगे, तब हम 3 कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे, ए बी, है ना, इस तरीके से। तो हम जितने चाहे उतने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। हमें अपना खुद का एक नंबर सिस्टम, कुछ भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, कोई भी सिंबल्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शेप्स इस्तेमाल की है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे ये नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, नंबर 1 के लिए मैंने एक सिंबल ले लिया, जैसे कि वो डॉट डॉट ले लो, आप चाहो तो कुछ और ले लो, ठीक है। मैंने एक डॉट ले लिया, 2 के लिए 2 डॉट्स हो गए, 3 के लिए 3 डॉट्स हो गए, 4 के लिए मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो मतलब एक के लिए सर्कल या डॉट, सर्कल ले लो, ठीक है। अभी आपको ये छोटा दिखाया रहा होगा। 4 के लिए आप ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो जब आप 4 के लिए ट्राइंगल लोगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 8 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स ले लेंगे, है ना। इसी तरीके से 10 को दिखाने के लिए आप रोम्बस ले लो, या स्क्वायर ले लो, या जो मर्जी है, अब फ्रीडम आपके पास पूरी है, ठीक है। इस तरीके से ले लो। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है, आप चाहो तो कुछ और लेकर भी बना सकते हो। अब अर्ली टाइम में नंबर्स को काउंट करने के बहुत सारे तरीके थे यार। जैसे एक ही तरीका है यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। यहाँ से राइट वाले अगर हैंड से स्टार्ट करेंगे तो फिंगर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद ये 6, ये वाला हिस्सा 7, एल्बो आ गया 8, डोले शोले आ गए 9, कंधा आ गया अपना 10, गर्दन आ गई 11, बाल, और ये सब करते करते इस तरीके से भी हम चीजों को काउंट कर सकते थे। फिर है टेलीमार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर सरफेसेस। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से ये बोन है, इसका इस्तेमाल किया है इन्होंने दिखाने के लिए। ये है, इसकी कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। नंबर नेम्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन 2। अब हम दो दो के ग्रुप में इसको जो है काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये गुमुलगल ऑस्ट्रेलिया का जो है तरीका, ठीक है। एक वहाँ के लोग, जो वहाँ की जनजाति है, इंडिजिनियस पीपल ऑस्ट्रेलिया के, वो इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। उनका मतलब था, एक को हम बोलेंगे उरप्पो, और 2 को हम बोलेंगे उक्सर। उरप्पो
उक्सर। तो 3 को हम क्या बोलेंगे 2 + 1 यानी कि उक्सर उरप्पो। 4 को हम क्या बोलेंगे 2 + 2 यानी कि उक्सर उक्सर। 5 को हम बोलेंगे उक्सर उक्सर उरप्पो। 6 को बोलेंगे उक्सर उक्सर उक्सर। 7 को बोलेंगे उक्सर 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 उरप्पो। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है ये रहा ये गुमुलगल जो है ये नंबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस जो वहाँ पर लोग रहते थे उनका दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर एक पिक्चर आपको दे रखी है, आपको ये बताना है, बस 1 सेकंड देखकर बताना है कि कितनी कितनी चीजें हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पिक्चर में कितनी 2, यहाँ पर कितने फूल है नहीं पता, यहाँ पर कितने 4, यहाँ पर कितने नहीं पता, यहाँ गिनना पड़ेगा, यहाँ पर कितना 1, ये गुच्छा कितना है पता नहीं, ये कितने 5, ये कितने नहीं पता, ये कितने। तो ऐसा माना जाता है कि जो अधिकतर लोग हैं वो जैसे ही चीजें 5 या उससे ज्यादा हो जाती हैं तो उसको एक टक में एक ग्लांस में पता नहीं कर पाते। यहां तक तो आपने पता कर लिया आज ये 5 है, लेकिन जैसे ये 5 से ज्यादा होती है तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। यही कारण है कि टेलीमार्क्स टेबल में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर हम ग्रुपिंग जो करते हैं वो 5 की करते हैं। फिर उसके बाद आ गया जी हमारा मेन टॉपिक द रोमन न्यूमरल्स। इसके बारे में हमें पता ही है। हमें पता है कि 1 को जो है ये आई से दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है उसको हम 5 को दिखाते हैं वी से। और बस ध्यान देने वाली बात यह है कि वी के अगर पहले कोई चीज लगती है लेफ्ट साइड में लगती है तो वो सब्ट्रैक्ट होती है। यही कारण है कि जब हम 4 लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 5 में से 1 माइनस करती है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये राइट साइड जब लिखते हैं तो वो प्लस होती है, तो यानी कि 5 + 1 6 हो जाता है। यही कारण है कि 4 को इस तरीके से लिखा जाता है और 6 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो 7 मतलब 5 और 2 हो गया, इसलिए 7 को हम 5 और इस तरीके से 2 से इस तरह से दिखाते हैं। और 10 को हम दिखाते हैं x से। अब 10 में से अगर 1 माइनस करना है तो वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ये हो गया 9। और अगर आपको 11 दिखाना है तो वो जो होगा वो राइट साइड में होगा, यानी कि राइट साइड जाएंगे तो प्लस होएगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो रॉन्ग होएगा, मतलब माइनस होएगा। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने 27 है, अब 27 को दिखाने के लिए क्या किया, 2 10 लिए हैं, ठीक है, और फिर 7 लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके मेन जो है वो यही है, बाकी सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। 1 को आई से रिपीट शो करते हैं, 5 को वी से शो करते हैं, और x को 10 से, l को 50 से। और जैसे अब l लिखा आपने, ठीक है l, अब अगर आप इसमें 10 प्लस करना चाहते हैं तो आगे की तरफ लिखेंगे और ये हो जाएगा 50 और 10 60। और अगर आप उसको पीछे की तरफ लिखते हैं तो वो हो जाएगा 40। इस तरीके से c जो है 100 है। अब c में से आप 10 माइनस कर सकते हो, 1 माइनस नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे 90 लिखना है तो आप सपोज 91 लिखना है, ठीक है, तो आप पहले 90 लिखोगे और फिर आप उसके बाद 1 लिखोगे, इस तरीके से होगा 91। आप सी में से 1 माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये डी 500 है और एम जो है वो 1000 है। अब आया सवाल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन सिस्टम। जैसे ये है 1222। तो आइए पहले देखते हैं 1222। तो ये है 1000, फिर है 200, फिर है 20 और 2। तो 1000 हम किससे शो करेंगे, एम से। 200 हम किससे दिखाएंगे, 100 का क्या होता है सी होता है, तो हम 2 बार सी ही लगा देंगे, सी और सी। फिर 20 को हम 10 10 करके दिखाएंगे, तो ये हो गया 10 और 10, और लास्ट में 2 दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा MCC XXII। वैसे लग रहा है जैसे चाइनीज बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है 2999। तो 2000 के लिए हमें पहले 2000 दिखाने पड़ेंगे, तो हम लगाएंगे MM। फिर उसके बाद 2000 हो गया, 900 दिखाएंगे। अब 900 कैसे दिखाएंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 1000 में से आप जो है 100 माइनस कर दोगे तो ये 900 बन जाएगा, तो ये 900 बन गया। उसके बाद 90 कैसे बनाएंगे, 90 हम 10 में से सॉरी 100 में से और जो है 10 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 90। तो ये 90 बन गया और 9 बन गया। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं 2999 को MMCMXCIX। तीसरा है दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। तो 302 को कैसे दिखाएंगे, पहले 300 दिखाएंगे, 300 का मतलब
1 2 3, ये 300 हो गए, और 2 दिखाने के लिए 1 और 1 दिखा देंगे। 715 का मतलब है ये हो गया, 700 का मतलब हो गया 500 से ज्यादा है। तो 500 के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 500 के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं डी को। तो 500 के लिए डी हो गया, पीछे बचे 215, तो 200, 100 और 100 के लिए हमने सी और सी इस्तेमाल किया। और 15 में हम बनाने के लिए पहले हमने इस्तेमाल किया 10 और फिर हमने इस्तेमाल किया 5। तो ये बनेगा DCC XV। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है कुछ एडिशन। एडिशन कैसे किया हुआ है उन्होंने, जैसे ये देखिए आप, ये सी और सी यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 4। तो टोटल 6C यानी कि 600 हो गए। तो 600 को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये होगा 500, यानी कि 500 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डी, और 100 के लिए इस्तेमाल करेंगे सी। तो ये बन जाएगा DC। तो जैसे यहाँ पर DC बन रहा है। और बाकी की जब आप ऐड करोगे, तो जैसे x यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर एक है 4, और यहाँ पर है 5, तो ये 900 हो गए, 90 हो गए, सॉरी सॉरी। तो 90 हम किस तरह से लिखेंगे, नहीं नहीं, ये तो आंसर है, यहीं पर है। अच्छा, यहाँ पर है 3x यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये 40 बन गया। 40 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 40 मतलब 50 में से हम 10 को माइनस कर देंगे। ये तो आंसर है ना, ये आंसर है। सिर्फ यही दोनों हमें ऐड करने थे, ये वाले और ये वाले। और इसी तरीके से यहाँ पर सिंगल जो है 2 है, यहाँ पर 3 है, ये मिलकर 5 बन गए। तो इसी तरीके से ये नंबर्स आगे दिखाई दिए हैं, फिगर इट आउट और है पेज नंबर 60 पे। आओ इसको भी देख लेते हैं। A group of indigenous people in Pacific Island use different sequences of number names to count different objects. Why do you think so? तो अलग अलग जो लोग हैं दुनिया में जो रह रहे थे उस टाइम, उन्होंने अलग अलग नंबर सिस्टम क्यों इस्तेमाल किए? तो ये डिपेंड करता है उनके कल्चर पे, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच रखे थे, उनको कौन सी चीज आसान लगती थी, और उनको अपने हिसाब से कौन से जो नंबर सिस्टम है वो उनको फिट बैठता था, उसी तरह से वो काम करते थे। बात आती है आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि दे में यूज डिफरेंट नंबर नेम्स। क्यों? बिकॉज इट मेक्स काउंटिंग इजियर एंड हेल्प देम आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उनको जो आसानी हो रही थी, आसान करने के लिए, अपनी चीजों को आसान करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और ये इनके कस्टम, लैंग्वेज और जरूरत की जो डेली नीड्स है उनके ऊपर भी डिपेंड करता होगा। हम सिर्फ तुक्के लगा सकते हैं इस आंसर में, है ना, हमें नहीं मालूम असल में सच में क्या हुआ होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द एक्सटेंशन ऑफ गुमुलगल नंबर्स सिस्टम बियॉन्ड 6 इन द सेम वे। जैसे हमने ऊपर जो चेक किया था वो 6 नंबर तक था, ठीक है। कम अप विद द वेज ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर नंबर्स ऑकरिंग इन दिस सिस्टम विदाउट यूजिंग। हमें अपने नंबर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं जो अभी हम कर रहे हैं, और हमें ये करना है। देखो, उक्सर 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 उरप्पो प्लस उक्सर 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 उरप्पो। तो हमें पता है ये कितना है, 2 2 4 4 और 2 6, 6 और 2 8 और एक 9। तो ये वाला नंबर हो गया 9, है ना, 9 नंबर हो गया ये। प्लस करेंगे हम 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। 9 में 7 प्लस करेंगे तो ये नंबर बनेगा 16, है ना। तो अब इस 16 को हम कैसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे 8 बार हम लिख देंगे उक्सर 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 उक्सर। ये लो मैं करके देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से 16 है। उसके बाद सेकंड वाला है, उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, उक्सर 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 उरप्पो, और 3 बार उक्सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो हमें पता है कि एक उक्सर 2 के बराबर है, तो 2 4 6 8 और 9। 9 में से माइनस करेंगे 2 4 6, 9 में से 6 गए, 3 बचे, तो 3 को कैसे दिखाएंगे, उपसर उरप्पो। इसी तरीके से थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला है यहाँ पर 1 2 3 4, 4 उपसर 8 और एक 9। 9 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 9 4 जार 36 आना चाहिए। तो 36 में 36 का मतलब ये हो गया कि हमें उपसर कितनी बार लिखना है, 18 बार लिखना पड़ेगी उसकी फॉर्म में। और फोर्थ जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू ज़ा 16, है ना। तो 16 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आंसर आएगा, 4। तो हमें लिखना कैसे है, उत्सर उक्सर। तो ये आपके ये जो नंबर्स हम यूज कर रहे हैं ये हमने
आपकी समझ के लिए किए हैं, हमें रिप्रेजेंट इस तरीके से करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक्स एफिशिएंट इट मेक अच्छा दैट मेक इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू रोमन नंबर सिस्टम। तो हम जो नंबर सिस्टम अभी इस्तेमाल करते हैं इन दिनों, वो रोमन नंबर सिस्टम से कैसे बेटर है, ये हमें अब थोड़ा सा बताना है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन ट्राई रिफाइनिंग द नंबर सिस्टम यू माइट हैव मेड अर्लियर। पहले जो हमने बनाया था उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लें। चलिए पहले बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो क्या है हिंदू नंबर सिस्टम जो है ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है? पहला तो ये कि ये 10 सिंबल ही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, 0 से लेकर 9 तक कर रहा है, फिर वापस उसी को रिपीट करता रहता है। इसकी अपनी एक प्लेस वैल्यू है, और इट यूजेस 0 एज प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक नंबर है, सपोज करो 904, ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर टेंस की वैल्यू खाली है, टेंस की वैल्यू पे कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लेस होल्डर जो है हम हमेशा 0 लिखते हैं, जहां पर कुछ नहीं है हम बोल देते हैं वहां 0 है, ठीक है। तो प्लेस होल्डर का मतलब वो होता है, तो 0 जो है वो प्लेस होल्डर की तरह है। लार्ज नंबर्स जो है बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, आप करोड़ों लाखों अरबों नंबर लिख सकते हैं। और एरिथमेटिक जो है वो ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में हमने देखा था एडिशन करने में हमें कितनी दिक्कत हुई थी, लेकिन अगर हम अपने नंबर्स में बात करें 16 + 2 कितने होते हैं, सीधा सा बताएंगे जी 18 होते हैं। उसके बाद यूजिंग द आइडिया जो हमने डिस्कस किया था, तो मैंने इसको रिफाइन किया है। 1 को हम दिखाएंगे सर्कल से, 2 को हम दिखाएंगे ट्राइंगल से, 3 को हम दिखाएंगे स्क्वायर से, 4 को हम दिखाएंगे डायमंड से या रोम्बस से, और 5 को हम दिखाएंगे स्टार से। तो इस तरीके से लगभग सारे नंबर जो हैं वो हमारे उसमें आ जाएंगे। और अगर हमें कोई नंबर दिखाना हो, जैसे हमें 11 दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 × 2 यानी कि 2 स्टार बना देंगे, और उसके साथ ही एक जो है सिंबल, ये सर्कल बना देंगे, ये हो गया 11। उसके बाद है द आइडिया ऑफ बेस इजिप्शियन नंबर सिस्टम। तो ये जो है आपको समझाना पड़ेगा, और इसमें फिगर इट आउट भी है, तो ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।